हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनके मन में एक डाउट और एक रियलिटी फैक्टर भी है कि आपका एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, बट उसके बाद भी आप अगर कनाडा के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हो एंड यू गॉट रिजेक्टेड, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच पांच बार रिजेक्टेड है वो लोग। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से है कि उनका रिजेक्शन आ रहा है आफ्टर हैविंग द गुड बिजनेस। सो आज ये वीडियो फुल जरूर देखना है एंड तक। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे व्यू कर रहे हो आप, तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली अपडेशंस मिलती रहें। सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक कि आपका बिजनेस है, बिजनेस होने के बावजूद भी आपकी रिफ्यूजल क्यों आ रही है। क्योंकि बिजनेस के कुछ लाइक बिजनेस को ना बहुत एक हम प्रियोर लेवल पे जाके इस एप्लीकेशन को काउंट करते हैं कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे बिजनेसमैन है, दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग एंड देन इट्स ट्रू, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। सो जिसका एक सेटल डाउन आफ्टर 5-6 साल हो गए, तो उस बंदे को उस बिजनेस में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि प्रॉपर फर्स्ट डे जो उसने की थी उसको बिजनेस आना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे बुटीक का हो, चाहे किसी का अपना सैलून क्यों नहीं है, किसी का जिम है, किसी के आउटलेट्स की है, या अपना मतलब किसी भी टाइप का बिजनेस हो, तो अगर आप उस बिजनेस को 5 से 6 साल दे रहे हो ना, उसके बाद आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। मतलब टाइम टू टाइम चेंजिंग तो करना ही है, अपग्रेड तो हर चीज को करके रखना पड़ता है। सो आज बिजनेसमैन हूं तब भी रिफ्यूजल्स आ रही है, उसका एक मेजर रीजन है। उसका रीजन ये है, कई लोगों ने जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब रजिस्ट्रेशंस नहीं करवाए और अब करवा रहे हैं। एक तो ये रीजन कि रिसेंटली एमएसएमई करवा रहे हैं या कुछ भी है। सेकेंडरी, बिजनेस है, टर्नओवर काफी है, बट इनकम टैक्स रिटर्न निल की फाइल कर रहे हैं। बिजनेस है तो उसको थोड़ा 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 बढ़ाते दो। मतलब निल में ऐसा नहीं कि निल वालों को वीजा नहीं मिलता है, मिलता है, बट पिछले 10 साल से बिजनेस है, अभी इनकम 5 लाख भी नहीं दिखा रहे हो। सो वो कैसा बिजनेस है, मतलब आप तो लॉस में दिखा रहे हो उसको ना। तो ये थोड़े फैक्टर्स होते हैं। हम बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं लगाते। लेट सपोज कईयों का बिजनेस बहुत अच्छा होता है कि जीएसटी ले रखी होती है, वो जीएसटी की रिटर्न्स नहीं लगाते पर मंथ वाली, वही इनकम टैक्स रिटर्न लगा देते हैं, जीएसटी रिटर्न्स नहीं लगाते। वो बहुत कंपलसरी है, लास्ट 4 to 6 मंथ की वो रिटर्न फाइल करो, बैलेंस शीट्स दो अपनी, एंड अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो लास्ट 3 इयर्स का दो आप एटलीस्ट। हाँ, किसी ने बहुत नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट होगी, नेचुरल सी बात है। उसके पास तो सिर्फ हमें एक रजिस्ट्रेशन मिला गया या लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड्स यही मिलेंगे। सो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाया करो। अगर वो नहीं होती है ना, लेट सपोज प्रियोर में नहीं करवाई है, तो अभी करवा लो एमएसएमई प्रियोर की डेट डलवा के, क्योंकि ये शुरू भी थोड़ा लेटेस्ट ही हुए हैं एमएसएमई बनने, तो बेटर रहती हैं ये चीजें। और प्रॉपर एक फाइल का ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि बिजनेस की एप्लीकेशन है। कई लोग तो अकाउंट बनाते ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वो कहता है आर यू वर्किंग देयर। अब वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो अलग पूछता है प्रॉपर। वहां पे नो कर जाते हैं, और जहां पे वर्किंग पूछ रहा है वहां पे यस कर देते हैं जस्ट। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आपका वो एक प्रोफाइल बन के रेडी होता है ना, उसके वो डॉक्यूमेंट्स वो वाले नहीं ओपन होते जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है एप्लीकेशन को बनाते वक्त। सो अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो ना, बड़ी सावधानी से, बड़े तरीके से आपको एप्लीकेशन लगाना है। एक सुपीरियर, मतलब आपको मैनेजमेंट आना चाहिए एप्लीकेशन लगाते वक्त। जब भी एप्लीकेशन लगाओ, ट्रांसपेरेंसी वाले पर्सन से लगाओ, तभी आप भी सेटिस्फाइड होके बैठोगे कि हाँ, मेरी एप्लीकेशन में ये चीजें गई हैं, राइट। अब देखो, वीजा किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है किसी को नहीं पता। पता हो तो स्टिकर लगा के ना दे दें। प्रोसेसिंग क्यों करें, एक प्रोटोकॉल क्यों हम लोग फॉलो करें जो एम्बेसी ने हमें दी है। आपको इन चीजों का ध्यान देना है। अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी गलत नहीं लगाना है। अगर बिजनेस की इनकम टैक्स रिटर्न निल भर रहे हो ना, तो ये ना हो कल को वो आप एडिट करके उसके आगे 1 लगा दो, वो 15 लाख की शो हो रही। ये गलती मत करना, ये ट्रैक हो जाती है, फिर आपको नोटिस आएगा। कुछ भी एडिट करते हो ना आप अपनी एप्लीकेशन में, तो उस चीज को लेके आपको नोटिस आ सकता है इमिग्रेशन से, और वो आपको 5 सालों के लिए बैन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के हमने बैन देखे हुए हैं, बहुत, जो कंपनी से हो गया है इनकम टैक्स रिटर्न में। देखो, दिन दिन, डे बाय डे जो इमिग्रेशन है ना, वो भी बहुत अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, सारी चीजें, स्कैन, फूल, सब कुछ कर रहा है ना। तो बेटर चीज यही होगी कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से प्रोसीडिंग करो,
नेचुरल वे से जो हो वो बताओ। 10,000 कमा रहे हो तो 10,000 बताओ, 10 लाख कमा रहे हो तो 10 लाख बताओ, राइट। कुछ भी डुप्लीकेसी में मत डालो, डुप्लीकेट डालोगे तो उसका नेचुरल में आपको ही लॉस है, एजेंट्स को कोई लॉस नहीं है, कंसल्टेंट्स को कोई लॉस नहीं है। सो अपनी भलाई के लिए ये चीजें करना बंद कर दो जो आप कर रहे हो एप्लीकेशंस के साथ। सो अगर बिजनेसमैन हो, प्रॉपर तरीके से इन चीजों को फॉलो कर लो, मिस्टेक्स मत करो, एप्लीकेशन लगाओ, वीजा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो इसको आगे आगे जरूर स्प्रेड कर देना। थैंक